हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। फिर हम देखेंगे इसका ओरिजिन, सेपरेशन मेथड, फिर हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें यह बताया गया है कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है: सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन और थर्ड है हमारा फाइब्रिनोजन। अब जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है उसका जो टोटल वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू, वो होता है 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर, जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन होता है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर और सीरम ग्लोब्यूलिन होता है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर और इसमें फाइब्रिनोजन होता है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का नॉर्मल रेशियो होता है 2:1, मतलब कि इसमें एल्ब्यूमिन का जो अमाउंट होगा वो होगा ग्लोब्यूलिन से डबल। अब देख लेते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब कि एम्ब्रियो में प्लाज्मा प्रोटीन का जो ओरिजिन है वो होता है हमारा मेसेनकाइमल सेल से, जिसमें जो एल्ब्यूमिन होता है वो हमारा पहले सिंथेसाइज्ड होता है और जो अदर बाकी प्रोटीन्स होते हैं वो बाद में सिंथेसाइज्ड होते हैं। मतलब कि पहले बनेगा हमारा एल्ब्यूमिन और उसके बाद बनेगा हमारा बाकी जो अदर प्रोटीन्स होते हैं वो। अब देख लेते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो एडल्ट में कहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है या कहाँ से ओरिजिन होता है। तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो मेनली हमारा जो लीवर सेल होता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल, जो हमारे लीवर में रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल प्रेजेंट होता है, वहां से ओरिजिन होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। और भी बहुत सारे ऑर्गन है जहां से हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ओरिजिन होता है, जैसे कि स्प्लीन, बोन मैरो, ब्लड सेल्स और जनरल टिश्यू सेल्स। और जो हमारा गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो हमारा सिंथेसाइज्ड होता है बी लिम्फोसाइट सेल से। अब देख लेते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको हम किस किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड दिए गए हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के जो अलग अलग प्रोटीन पार्ट है उसको हम सेपरेट करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है इसको हम क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस या केमिकल टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, दोनों प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। इसमें हम मेनली सोडियम सल्फेट का 22% यूज करके क्या करते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को सेपरेट कर लेते हैं और जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। सेकेंड है हमारा सॉल्टिंग आउट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, सीरम ग्लोब्यूलिन को अलग अलग पार्ट में सेपरेट करते हैं। ये मेनली 2 फ्रैक्शन में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यू ग्लोब्यूलिन और स्यूडो ग्लोब्यूलिन, जिसको हम किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, सॉल्टिंग आउट मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। यू ग्लोब्यूलिन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे फुल सैचुरेटेड, मतलब कि फुल सैचुरेशन विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करके क्या करते हैं, यू ग्लोब्यूलिन को सेपरेट कर लिया जाता है। और हाफ सैचुरेशन विथ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, हाफ सैचुरेशन और 1/3 सैचुरेशन विथ अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का यूज करके क्या करते हैं, यू ग्लोब्यूलिन को इन सब मेथड से सेपरेट किया जाता है। तो सिंपल वे में देखा जाए तो सॉल्टिंग आउट मेथड में क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन को अलग अलग सैचुरेशन, मतलब कि अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ में अलग अलग सॉल्यूशन को क्या करके डाल के उसमें से क्या किया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन में से यू ग्लोब्यूलिन को सेपरेट किया जाता है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड द रेट ऑफ माइग्रेशन। मतलब क्या बोला गया है, इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसको क्या अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है। और रेट ऑफ माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होना। तो उसका जो क्या होता है, तो इसका जो टोटल क्या हो गया, जो भी मॉलिक्यूल है उनका इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेसिस पे कौन सा मॉलिक्यूल कितने स्पीड से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड का यूज करके इन सबको क्या किया जाता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। फोर्थ है हमारा कॉन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन के अलग अलग डिफरेंट फ्रैक्शंस में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, जो भी प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। फिफ्थ है हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इस मेथड में जो हमारा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन का जो सेपरेशन है वो हमारा मॉलिक्यूल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और जो हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है वो जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर वेट को जानने में या उसको डिटरमाइन करने में भी यूजफुल होता है। सिक्स्थ है हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जेल का यूज करते हैं और पोरस बेड का यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, साइज पे डिपेंड करता है इसका कि कौन सा कब सेपरेट होगा। मतलब कि जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा,
मतलब कि डिसॉल्व होता चला जाएगा, और जिसका साइज बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये है हमारा एक टेस्ट ट्यूब या फिर किप ले लिया हमने, ठीक है। अब उसमें हम क्या डालेंगे, पोरस पॉलीमर बीड्स, मतलब कि ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, पोरस बीड्स या फिर पोरस बेड के नाम से जाना जाता है। और इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो छन कर क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है उसको हम इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। अब उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, जिसका मॉलिक्यूल बड़ा होगा वो क्या होगा, इसके थ्रू पास आउट नहीं हो पाएगा, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से फिर यहां से पास आउट होते होते क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है उसको अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। ये है हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। सेवेंथ है हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इसमें क्या होता है, मेनली दो प्रोसेस को क्या किया जाता है, एक साथ परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि इम्यूनो डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड होता है उनको एक साथ में यूज करके क्या किया जाता है, जो प्रोटीन्स है उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। तो इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिसॉल्व होते जाते हैं और क्या करते हैं, पास आउट होते जाते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज और उनके क्या हो जाते हैं, उनके जो चार्ज है इलेक्ट्रिकल चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं। तो इन दोनों मेथड का यूज करके क्या करते हैं हम, इसमें से क्या किया जाता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। पहले हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले हम जेल डालते हैं। मेनली इसमें जो जेल यूज होता है वो क्या होता है, अगारोस जेल यूज किया जाता है। अब उसमें अगारोस जेल में क्या किया जाता है, हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसको क्या किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन्स होता है वो अलग अलग साइज और उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, और जो उनमें माइग्रेशन होता है उसके थ्रू क्या होता है, फिर ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। इस मेथड को मेनली किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है उसका यूज करके, या उसके रिएक्शन के होने के बाद में क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे अगला, हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो फंक्शन में फर्स्ट है हमारा रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो मतलब कि जो हमारा ब्लड है उसके क्लॉट होने में या कोएगुलेशन में जो हमारा ब्लड है वो कैसे, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो कैसे हेल्प करता है। इसमें जो हमारा फाइब्रिनोजन होता है जो हमारे ब्लड के कोएगुलेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल, मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, हमारे ब्लड के कोएगुलेशन में। मतलब कि अगर हमारे ब्लड में क्या होगा, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होगा। सेकेंड है हमारा रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह क्या करता है, काम करता है। इसमें जो हमारा गामा ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। ये हमारा एंटीबॉडी की तरह काम करता है और इसी को ही हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। हमारे ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर गामा ग्लोब्यूलिन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो एंटीजन होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया, टाइफॉइड, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मम्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, हिपेटाइटिस, रुबेला और पॉलीमेलाइटिस। तो इन सब डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन सब के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन सारी डिजीजेस से। थर्ड है हमारा रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करता है, एक इसेंशियल रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब कि जो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो ये सबको कौन हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये सारी चीजों को, जो हार्मोन्स, एंजाइम्स और जो हमारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, इन सबको क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जो हमारा अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। फोर्थ है हमारा मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। जो हमारे ब्लड में क्या होता है, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, मतलब कि सिंपल डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर ऑस्मोसिस। तो जो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसमें मेंटेनेंस में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, जो जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे ब्लड और टिश्यू में क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है।
फिफ्थ है हमारा रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें जो पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन में। सिक्स्थ फंक्शन है हमारा रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस या फिर गाढ़ापन। तो जो हमारा ब्लड है उसमें जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। और जो हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, मेनली हमारे ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, जो क्या अदर देन जितने भी प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन उनमें सबसे जो ज्यादा विस्कोसिटी प्रोवाइड कराता है वो हमारा होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम सॉल्यूशन डालते हैं, फिर उसमें क्या होता है, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, नीचे जो हमारा कंटेनर का बेस होता है उसमें क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो हमारे इरिथ्रोसाइट के सेडिमेंटेशन में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लोब्यूलिन और जो हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, जो एग्रीगेशन और एसिलरेशन का जो टेंडेंसी होता है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है और हमारा रेड ब्लड सेल के सेडिमेंटेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। सिक्स है हमारा रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के टाइम पे क्या करता है, आरबीसी को क्या करता है, सस्पेंड करके मतलब कि बाइंड करके रखता है, ताकि वो ब्लड के साथ क्या हो सके, पूरे जो हमारे बॉडी है उसमें अच्छे से सर्कुलेट कर पाए। और आरबीसी के इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन स्टेबिलिटी बोलते हैं। नाइन्थ है हमारा रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफॉन सब्सटेंस। ट्रिफॉन सेल या फिर ट्रिफॉन सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड सीरम में या फिर जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है उसमें प्रेजेंट होता है और जो क्या करता है, हमारे सेल के ग्रोथ या फिर सेल के डिवीजन को क्या करता है, प्रोमोट करता है। ये मेनली क्या होता है, कल्चर्ड सेल होता है जिसको हम किसमें यूज करते हैं, जो हमारे लैब में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इस सेल का यूज करते हैं। जो हमारा ट्रिफॉन सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, नेसेसरी मतलब कि जरूरी होता है किसके लिए, हमारे टिश्यू और सेल्स के नरिशमेंट के लिए। लास्ट है हमारा रोल एज रिजर्व प्रोटीन। तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करता है, फास्टिंग की कंडीशन में या फिर जब हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में फूड या फिर मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन है उसको रिजर्व करके रखता है उस टाइम के लिए। और क्या करता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी को प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे सेल्स और टिश्यू को क्या करता है, प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर पाए। तो यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को जाके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।